अब आपको दिखाते हैं कि कैसे महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के अंदर सीटों को लेकर सिर्फ टवल मची है। हालत यह है कि एक दूसरे को घोटालेबाज तक कहा जा रहा है। आपको बता दें, आज उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में अपने 17 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इसके बाद जो महाविकास अघाड़ी में मुंबई की सीटों को लेकर रार मची है, बात एक दूसरे को पहचानने से इनकार तक पहुंच गई है। उद्धव ने मुंबई की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें से 2 सीटों पर कांग्रेस आपत्ति जता रही है और एक पर एनसीपी शरद पवार गुट की पार्टी रार मचा रही है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मोदी का टारगेट 400 पार, विपक्ष में सीट बंटवारे पर रार। महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन में क्यों मची सिर फुटअव्वल? कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच कहां फंसा है सीटों का पेंच? क्यों प्रकाश अंबेडकर ने इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया? चुनाव आ गया और इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे पर ही अटका है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 80 तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं। अभी तक कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस दफा शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी और प्रकाश अंबेडकर वंचित बहुजन अघाड़ी के बीच गठबंधन हुआ है और उद्धव ठाकरे भी गरज गरज कर पीएम मोदी के 400 पार और गारंटी वाले नारे को चैलेंज दे रहे थे। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। भाजपा एक फुगा आहे आणि मला वाईट एका गोष्टीचं वाटतं की या फुग्यामध्ये हवा भरण्याचं काम आम्हीच केलं होतं। त्यांना विचारलं ते म्हणतात 400 पार, काय फर्निचरचं दुकान आहे? क्या उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में मोदी को रोक पाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे मोदी के टारगेट 400 पार में अड़चन डाल देंगे? क्या महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी एनडीए की गाड़ी को रोक पाएगी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जो कुंभा जोड़कर मोदी को हराने का दावा करने चले थे, अब उन्हीं में सीटों को लेकर सिर फुटअव्वल सी मची। अगर शिवसेना के नेता संजय राउत की माने तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के बीच जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है वो इस तरह से। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से शिवसेना यूबीटी 22 पर लड़ेगी, उसमें से एक सीट राजू शेट्टी को देगी। कांग्रेस 16 सीटों पर लड़ेगी, जबकि एनसीपी को 10 सीटें दी गई हैं। इस फॉर्मूले में यह भी तय हुआ कि तीनों पार्टियों के खाते से 5 सीटें प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी को दी जाएगी। लेकिन जब इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू की, तीनों ही पार्टियों के नेता बिदकने लगते हैं। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी ने अभी अपने 17 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया, लेकिन जैसे ही मुंबई में 6 में से 4 सीटों पर उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवारों के नाम बताए तो हंगामा हो गया। मुंबई नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से संजय दीना पाटिल, मुंबई साउथ से अरविंद सावंत, मुंबई नॉर्थ वेस्ट से अमोल कीर्तिकर, मुंबई साउथ सेंट्रल से अनिल देसाई। सबसे पहले कांग्रेस नेता संजय निरुपम भड़कते हैं और कहते हैं कि मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट पर दावेदारी उनकी थी और शिवसेना ने अमोल कीर्तिकल को टिकट देकर अच्छा नहीं किया है, वो खिचड़ी चोर है। संजय निरुपम ये भी कहते हैं कि उद्धव ठाकरे मुंबई की 5 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, तो क्या कांग्रेस को मुंबई की 1 सीट खैरात में दे रहे हैं? उधर शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने संजय निरुपम को पहचानने से ही इनकार कर दिया। मुंबई की 6 सीटों में से 5 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और 1 सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई। यह पूरा जो फैसला है कांग्रेस पार्टी को मुंबई में दफन करने वाला फैसला है। मैं इस फैसले का निषेध कर रहा हूं, सबसे पहली बात ये। और ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार को शिवसेना ने हमारे सर पे थोपा है, हम इसका सरासर विरोध करते हैं। कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा। अमोल कीर्तिकर जी की उम्मीदवारी आपने घोषित की, लेकिन स्थानीय कांग्रेस नेता निरुपम उसका विरोध करे, कह रहे कि अरे भैया मेरे हाथ जोड़ते हो, सब छोड़ो, कौन है मुझे नहीं मालूम। पार्टी के नेताओं ने हमारे पास तो आप जानते हो बहुत बड़ी डिसिप्लिन होती है। आदरणीय उद्धव साहब ने एक बार घोषित कर दिया, खत्म बात।
अमोल कीर्तिकर के लिए संजय निरुपम के शब्द शिवसेना यूबीटी को चुभ रहे हैं और एकनाथ शिंदे गुट को इस पर बोलने का मौका मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को यदि लगता तो कांग्रेस पार्टी जरूर उस पर विचार करती, लेकिन कांग्रेस ने सहमति से बात माना कि हाँ, आपका अधिकार है, आप चुनाव लड़िए। ऐसे में कांग्रेस के नेता यदि संजय निरुपम जी रोज टेलीविजन में आकर, सोशल मीडिया में आकर यह बात कहेंगे कि अमोल भैया कीर्तिकर के ऊपर जांच शुरू है, ईडी उनको पकड़ने आई है। देखिए भैया, किसी के ऊपर जांच शुरू होने से दोषी नहीं हो जाता। ये सभी चोर है, सबकी इंक्वायरी चल रही है। अब इन्होंने सीटा बेचना भी शुरू कर दिया है। उभटा गट के देखेंगे तो ये सब सीट जो देखेंगे, दो लोगों को अगर चेहरे अगर देखेंगे तो ये सब सीटें बेच चुके हैं ये लोग। इनको पार्टी चलाना नहीं है, इनको पैसे कमाना है। और वो पैसे कमाने के तरीके में अब एक तरीका, नया तरीका शामिल हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस मुंबई साउथ सेंट्रल सीट से भी वर्षा गायकवाड़ को उतारना चाहती थी, लेकिन यहां से भी उद्धव ठाकरे ने अनिल देसाई को अपना उम्मीदवार बना दिया। अब कांग्रेस कह रही है कि उद्धव ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया है। तो मतदारसंघ जाहीर करणं हे योग्य झालं नाही असं माझं मत आहे। त्यांनी असं जाहीर करायला नको होतं ज्यावेळेस आम्ही चर्चेमध्ये आहोत। यामध्ये शेवटी एकत्र ज्यावेळेस आम्ही आघाडी आहे, तो आघाडी धर्म असतो आणि तो सर्वांनीच पाळला पाहिजे। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे से फोन करके कहा था कि मुंबई की 6 सीटों में से 3 वो कांग्रेस को दे दें, जिनमें मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल और मुंबई नॉर्थ वेस्ट शामिल थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने मुंबई की 4 सीट, मुंबई साउथ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट और मुंबई साउथ सेंट्रल अपने लिए मांगी थी। कांग्रेस की माने तो बाद में 4-2 की डील फिक्स हुई थी, 4 शिवसेना, 2 कांग्रेस। अब कांग्रेस कह रही है कि उसे ऐसी सीट नहीं चाहिए जहां वो जीत ही न सके। मुंबई में हमारी मांग थी कि 6 में से 2 सीटें कांग्रेस को मिले और 4 सीटें शिवसेना लड़े, उद्धव ठाकरे गुट लड़े। लेकिन साथ ही में अगर 2 सीटें सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए भी नहीं चाहिए, जहां हमारी ताकत है, जहां हमारे पास अच्छे उम्मीदवार है, वो अगर सीटें मिले, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, तो अच्छा होगा। अब शायद एक सीट दी है, दूसरी सीट की बात चल रही, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां पे हम पिछली बार बहुत भारी मात्रा से हम हारे थे। तो ऐसी सीट सिर्फ आंकड़ा बढ़ाने के लिए देने से कोई फायदा नहीं। कांग्रेस मुंबई नॉर्थ वेस्ट और मुंबई साउथ सेंट्रल पर उद्धव के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है, तो एनसीपी भी कह रही है कि मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट उसे चाहिए। और इसलिए आज एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं ने शरद पवार के सामने ही प्रदर्शन किया। लेकिन शिवसेना के नेता संजय राउत कह रहे हैं किसी सीट को लेकर कोई मतभेद नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही होती कि कांग्रेस के साथ एक मतभेद चल रहा था कि किस कोई मतभेद नहीं है, कोई अपोजिशन एमवीए की तरफ से, मतलब अपोजिशन में कोई कैंडिडेट के साथ, एनसीपी के साथ कोई मतभेद नहीं है। हमने बैठकर पूरी मेहनत से, तैयारी से ये लिस्ट बनाई है। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आपके खुद के कैंडिडेट के, एमवीए के कैंडिडेट के सामने किसी पार्टी का खुद का कैंडिडेट ये कहा भी नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। बता दें कि महाराष्ट्र में 19 अप्रैल को 5 सीटों पर मतदान है। रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर में वोटिंग होगी। नागपुर से गडकरी के खिलाफ कांग्रेस ने विकास ठाकरे को उतारा है, तो चंद्रपुर में सुधीर मुनगंटीवार के खिलाफ कांग्रेस ने प्रतिभा घनोरकर को उतारा है। एक तरफ लोकसभा की लड़ाई का वक्त आ गया है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों को लेकर ही सिर्फ टव्वल मची है। कांग्रेस को सांगली सीट पर भी ऐतराज है, क्योंकि वहां भी उद्धव ठाकरे अपना उम्मीदवार उतार चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता गठबंधन धर्म निभाने की बात कर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन के नेता प्रकाश अंबेडकर ने भी 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। प्रकाश अंबेडकर ने महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सवाल यह है कि महाविकास अघाड़ी की गाड़ी कैसे चलेगी। मुंबई की सीटों के अलावा कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच सांगली की सीट को लेकर भी पेंच फंसा हुआ है। यहां भी शिवसेना यूबीटी चंद्रहार पाटिल के नाम की घोषणा कर दी है और कांग्रेस कह रही है कि उसके कार्यकर्ता चाहते हैं कि ये सीट उन्हीं को मिले। देखिए, सांगली की सीट पे कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत आग्रही है, ये वास्तव है, क्योंकि 2 चुनाव से वहां हम हार रहे हैं और भाजपा का प्रत्याशी वहां जीत रहा है। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन फिर भी महायुति, अब देखिए 3-3 पार्टियां दोनों तरफ है,
तो चुनाव तो ताकत से लड़ना पड़ेगा, सबसे अच्छा प्रत्याशी देना पड़ेगा और सब मिलकर उसका अगर प्रचार करेंगे तो जीत जाएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है कि ये सीट कांग्रेस लड़े और हमारा उम्मीदवार भी हमने तय किया है। आंकड़ा बढ़ाने के लिए वो सांगली की सीट मांग रहे हैं। मुंबई और सांगली की लड़ाई के बीच प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी महाविकास अघाड़ी को जोर का झटका दे दिया है और उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। लेकिन महाविकास अघाड़ी वाले कह रहे हैं रूठे अंबेडकर को मना लेंगे। प्रकाश अंबेडकर की भूमिका बहुत अहम है। अंबेडकर को अभी हमने आज भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं करेंगे। हमारे साथी है, महाविकास अघाड़ी के सदस्य है। 5 जगहों का सीटों का प्रस्ताव हमने दिया है और दरवाजे चर्चा के लिए आज भी खुले हैं। पर वो तो कहते हैं कि ना आप लोग बता रहे हैं कि उनको कौन सी सीटें मिलेंगी। बताया है ना, बताया है। ऐसे कोई अभी होता है क्या? वो तो यही कह रहे हैं ना। जो उनका लिस्ट हमारे पास आया था उसमें से हमने 5 सीट उनको प्रस्ताव दे दिया। 25 सीट का प्रस्ताव था लगभग। 25 कितना? 25 सीटें कितने हैं महाराष्ट्र में? 48। एनसीपी 10 लड़ रही है, कांग्रेस 16 पे है, हम 22 पे है। उसमें से 1 सीट जाएगी राजू शेट्टी जी को शायद। तो हमारे पास भी ज्यादा सीटें नहीं है, फिर भी हमने 5-6 सीटों का प्रस्ताव। तो ये 5 सीटें किसकी तरफ से जाएंगी? आपकी सीटों? तीनों की तरफ से। तीनों की तरफ से हमारे तीनों की जिम्मेदारी है। दरवाजे तो तभी बंद होते हैं जब पर्चा भरने का अंतिम समय निकल जाता है। ये लिस्ट घोषित करना कोई अंतिम फैसला नहीं है, मैं मानता हूँ। आखिरी क्षण तक उसमें चर्चा हो सकती है। इस चुनाव में हमारा मूल उद्देश्य है कि विपक्ष के मतों का विभाजन टालें। तो जितने लोग ज्यादा इस चुनाव में खड़े होंगे उतने वोट बटेंगे। आपको बता दें कि प्रकाश अंबेडकर ने गठबंधन से 9 सीटें मांगी थी, जबकि गठबंधन का दावा है कि वो 5 सीटें देने के लिए तैयार थे। इस खींचतान के बीच प्रकाश अंबेडकर ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। तो क्या प्रकाश अंबेडकर इन 8 सीटों पर डटे रहेंगे? विद्या और सौरभ बख्तानिया के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। ऋत्विक भालेकर हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जल्दी से ऋत्विक आपसे कमेंट लेते हुए, क्योंकि अब ये पूरे गठबंधन की जो गांठें हैं महाविकास अघाड़ी की, वो खुलकर सामने आ गई हैं। संजय निरुपम का ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, एक एक करके नेताओं का सामने आकर और खुलकर बात बोलना, मामला फंस गया है क्या? जी बिल्कुल, देखिए हाथी निकल गया लेकिन पूंछ फंस गई है। कुछ इस तरह की स्थिति महाविकास अघाड़ी की देखने को मिल रही है। 48 में से लगभग 45 सीटों पर सहमति बनती नजर आ रही है, लेकिन 2-3 सीटें ऐसी है जो गले की हड्डी बन गई है और उस पर सहमति बनते नहीं दिख रही। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि कांग्रेस के आला नेतृत्व का कहना है कि भले शिवसेना ने उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन हम भी वहां पर अपने उम्मीदवार उतार कर ही रहेंगे। यानी एक फ्रेंडली फाइट, जो कि कितनी फ्रेंडली होती है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, वो होते हमें देखना है। तो अब देखना ये होगा कि अब कांग्रेस कौन से उम्मीदवार उतारती है और किस तरह से मतों का विभाजन महाविकास अघाड़ी को बहुत ही ज्यादा बड़ा फटका देता है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।